फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कंडक्टेड केसेस फिल करना बताऊंगी। तो सबसे पहले कंडक्टेड केसेस में क्या होता है कि हमें इसमें पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा वगैरह फिल कर लेनी है। आइडेंटिफिकेशन डाटा फिल करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन। डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम देखेंगे एडमिशन नोट्स। एडमिशन नोट्स में हमारा जो पेशेंट है उसकी प्रीवियस लेबर हिस्ट्री आएगी। तो जैसे कि पेशेंट जो है मेरी ये G3 है, आई मीन कि ये तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई है, तो हम इसे G3 बोलेंगे और थर्ड ग्रेविड है। अब ये आता है इसमें हैज़ बिन में क्या होता है कि यहाँ पे अगर पेशेंट जो है वो एडमिशन से, अगर इसमें हमें देखना होता है कि पेशेंट को लेबर पेन कब से स्टार्ट हुआ है। तो अगर पेशेंट जो है उस एडमिशन से पहले उसे जैसे कि 1 आवर से उसे पेन स्टार्ट है तो हम यहाँ पे 1 आवर लिखेंगे। अगर पेशेंट जब एडमिट हुई है तो उसे अगर पेन ट्रू लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ है तो हम यहाँ पे डैश लगा के छोड़ देंगे, यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हमारा आता है मेम्ब्रेन एंटायर है या रप्चर्ड हुआ है। देन उसके बाद जो जनरल कंडीशन देखेंगे पेशेंट की एडमिशन के टाइम पे, ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे। और देन पेशेंट के थ्रू हम पेशेंट की यूट्रस की हाइट मेज़र करेंगे, एब्डोमिनल गर्थ, प्रेजेंटेशन ऑफ फीटल हार्ट साउंड। अब इसके बाद आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट वेजाइनल एग्जामिनेशन। इसमें हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रू लेबर पेन स्टार्टेड, मतलब कि पेशेंट को कब से ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हुआ है। जैसे कि पेशेंट को 12 AM पे ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फाइंडिंग्स लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें जैसे कि हमने 1 बजे की इसकी वेजाइनल एग्जामिनेशन करी है तो हम देखेंगे कि इसमें जो उसका डायलेशन कितना हुआ है और कितने % इफेसमेंट हुई है। ये चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे हमें एडवाइस क्या क्या देना है वो देंगे। अब नाउ आगे हम चलते हैं। यहाँ पे आता है हमारा इन्वेस्टिगेशन और स्पेशल ऑब्जर्वेशन, मतलब कि इसमें जो उसकी इन्वेस्टिगेशंस है, ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड शुगर, यूरिन बॉल, ये सारी चीज़ें करेंगे। देन आता है हमारा एडमिशन हिस्ट्री। एडमिशन हिस्ट्री में क्या होता है कि एडमिशन के टाइम पे उसकी जैसे कि एडमिशन कंप्लेंट्स क्या थी, पर्सनल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें लेंगे। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है LMP और EDD। तो पेशेंट की LMP और EDD यहाँ पे हम फिल करेंगे। अब आता है प्रोग्रेस नोट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम जो पेशेंट की डिलीवरी होती है उससे कुछ घंटे पहले की ड्यूरेशंस में देखते हैं पेशेंट को कितना, जैसे कि इसमें डेट एंड टाइम, जैसे कि पेशेंट को 8 बजे कितना 3:30 to 35 सेकेंड के लिए ड्यूरेशन में उसे पेन स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट हो रहा है, ये हम लिखेंगे। और फिर उसकी यहाँ पे FSH मतलब फीटल हार्ट साउंड हम यहाँ पे लिखते हैं। और फिर यहाँ पे मेम्ब्रेन जो है वो मेम्ब्रेन प्लस से माइनस ये लिखेंगे। देन यहाँ पे हम डायलेशन लिखते हैं, जैसे कि उसे 6 to 7 सेंटीमीटर डायलेशन हुई है, 70% इफेसमेंट हुई है। यहाँ पे हम देखते हैं स्टेशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट और डिसेंट ऑफ हेड। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पेशेंट जो है कौन से स्टेशन पे मतलब कि जो पेशेंट है उसके बेबी का हेड कौन से स्टेशन तक पहुँच गया है उसे हम लिखते हैं, जैसे कि -2। तो जो हमारा 0 स्टेशन होता है वो अभी ऊपर है। अब जब 9 बजे या 9:30 पे वो 0 स्टेशन के बाद +2 पे आ जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं पेल्विस जो एडिक्वेट और यहाँ पे अगर कोई उसे ड्रग्स या ट्रीटमेंट दी गई है वो लिखते हैं हम। अब इसके बाद हमारा आएगा पार्टोग्राफ जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और ये थोड़ा इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, जैसे कि इसमें हम सबसे मेन जो होता है ये हमारे कंट्रैक्शंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि लेबर उसे 8 बजे से काफ़ी ज़्यादा कंट्रैक्शन से स्टार्ट हुई है पेशेंट को। तो हम जैसे कि 8:30 फिर 9 फिर 9:30 और 9:52 पे पेशेंट की डिलीवरी हुई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पेशेंट को कितना कंट्रैक्शंस हुआ है। तो जैसे कि पेशेंट को जो 20 to 40 सेकेंड का मतलब मॉडरेट, यहाँ पे हम कंट्रैक्शंस लिखते हैं पहले कि माइल्ड, अगर 20 सेकेंड से कम है तो माइल्ड है, 20 to 40 सेकेंड से के बीच में है तो मॉडरेट है, और 40 सेकेंड से ज़्यादा है तो अगर ये सीवियर कंट्रैक्शंस हो रहे हैं इसको, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे फिल कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा होता है कि ये जो सर्विक्स की कितने सेंटीमीटर डायलेशन हुई है उसके हिसाब से, जैसे कि 8 बजे 6 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर डायलेशन हुए तो हम 6 सेंटीमीटर कर देंगे। जैसे कि 9:30 पे उसको 10 सेंटीमीटर डायलेशन हुई तो 10 सेंटीमीटर, और इसको हम यहाँ से जॉइन कर देंगे। ये यहाँ पे हमारा होता है फीटल हार्ट साउंड। जैसे कि 8 बजे 1:30 और 1:40 के बीच में इसकी मतलब कि हार्ट साउंड है, तो ऐसे करके हम फिर इसे हम जॉइन कर देंगे। ये हमारा फीटल हार्ट साउंड है। यहाँ पे होता है स्टेशंस, होता है कि जैसे कि पहले -2 पे -2, जैसे मैंने पीछे दिखाया था कि जो बेबी का हेड है वो -2 स्टेशन पे है, फिर बाद में ये +2 पे आ गया है। तो ये वाली यहाँ पे हमें फिल करनी होती है। यहाँ पे अगर इंजेक्शन शिंटो 2 ml दिया गया है NS में तो वो लिखना होता है। यहाँ पे हमें ब्लड प्रेशर लिखना होता है, यहाँ पे टेम्परेचर। तो ये हमारा हो गया पार्टोग्राफ। एक बार देख लो सही से। अब यहाँ पे हम देखेंगे एडवाइस। जैसे कि एडवाइस फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के दौरान क्या एडवाइस देंगे, सेकंड स्टेज के दौरान क्या एडवाइस देंगे। देन आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है डेट एंड टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर पेन, मतलब कि लेबर पेन का डेट एंड टाइम कब से स्टार्ट हुआ है। तो जैसे कि उसे 12 बजे स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे हम चाइल्ड बर्थ का टाइम और डेट लिखेंगे। और फुल डायलेशन ऑफ ओस, ये हमेशा मतलब कि जब चाइल्ड का बर्थ होता है उससे आधे घंटे पहले फुली डायलेशन हो जाती है ओस की, तो वो लिखेंगे हम। और प्लेसेंटल एक्सपल्शन, इसमें हमें बेबी के चाइल्ड बर्थ के 10 मिनट बाद का प्लेसेंटल एक्सपल्शन होता है। अब हमें निकालना है टोटल आवर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये इसमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। तो सबसे पहले हमें टोटल आवर्स निकालेंगे। तो क्या ऐसे निकालेंगे, तो ऑनसेट ऑफ लेबर पेन कब से स्टार्ट हो रहा है उस टाइमिंग से लेके बेबी का जब बर्थ हो रहा है उस टाइम के बीच का हम आवर्स निकाल लेंगे, आवर्स पूरा निकाल लेंगे। उसके बाद उसमें हम 10 मिनट ऐड करेंगे, जो कि हमारी प्लेसेंटल एक्सपल्शन वाली टाइमिंग होगी। तो हमारी जो पूरी आवर्स जो आएंगे वो हमारा टोटल आवर्स है। इसमें से थर्ड स्टेज जो कि प्लेसेंटल एक्सपल्शन वाला स्टेज होता है, इसमें 10 मिनट लगेंगे, और सेकंड स्टेज जिसमें बेबी की डिलीवरी होती है तो वो 30 मिनट्स। अब हमारा फर्स्ट स्टेज निकालना है, तो फर्स्ट स्टेज के लिए हम क्या करते हैं, टोटल आवर्स में से सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज मतलब कि 40 मिनट्स माइनस कर देंगे, जिससे कि हमारा फर्स्ट स्टेज निकल जाएगा। उसके बाद हम डिलीवरी नोट्स पे ये सारी चीज़ें लिख देते हैं। देन पोस्ट डिलीवरी असेसमेंट, बेबी और मदर को क्या क्या केयर देनी है वो सारी चीज़ें हम लिखेंगे। उसके बाद मदर को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी कंडीशन कैसी थी वो देख लेंगे, और बेबी की ट्रांसफ़र कंडीशन हम देख लेंगे। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा सही से, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में कमेंट कर देना, मैं बता दूँगी। ओके, थैंक यू।